नमस्कार साथियों, आज हम यहाँ मार्कंडेय ऋषि के द्वारा, ये उनका तपोभूमि है। यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी वर्षों तक, और इस समय यहाँ पर ये जो आश्रम स्थित है, यहाँ ऐसी मान्यता है कि आप चारों ही धाम की यात्रा करके आ जाएं, परंतु अगर मार्कंडेय ऋषि के इस आश्रम में नहीं आते हैं तो आपकी ये चारों धाम की यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। तब तक पूरी नहीं मानी जाती है जब तक कि आप इसको पूरा नहीं कर लेते। हाँ पंडित जी, आप क्या बोल रहे थे पंडित जी आप? मैं इनको बोल रहा था कि जैसे पानी डालना है ना, हाँ, तो उसमें भाई मंत्र प्राम प्री प्रो सा ले नमः। और इस स्थान की क्या मान्यता है? हाँ ये मार्कंडेय जी की तपोस्थली है। हाँ, यहाँ पे मार्कंडू ऋषि हुए अच्छा, और उनकी पत्नी थी। उन्होंने देखा कि उनके मन में एक इच्छा हो गई। हाँ, जैसे उन्होंने देखा एक चिड़िया अपने बच्चे के मुंह में दाना डाल रहे थे, हाँ, उनके मन में ऐसा हो गया कि हाँ, हम भी, हमारे भी संतान होती, अच्छा जी, तो उनके घर संतान नहीं थी। अच्छा, फिर उन्होंने भगवान श्री शंकर जी का जप किया, महामृत्युंजय का जाप किया, जी जी, और भगवान हाँ भोले शंकर हाँ, की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया कि अच्छा। मांगो, आपकी क्या इच्छा है। अच्छा, तब उन्होंने कहा कि हमारी हाँ। ये इच्छा है कि हमारे घर में हाँ। संतान हो जाए। अच्छा, और फिर जब भगवान शिव शंकर ने उनको आशीर्वाद दिया कि उन्होंने हाँ। बोला कि आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है, अच्छा, आपके। फिर उन्होंने बोला कि भगवान, हमने इतनी घोर तप किया है, तो हमें भी संतान की प्राप्ति हो। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि संतान तो आपकी हो जाएगी, हाँ, परंतु उसकी आयु 12 वर्ष रहेगी। अच्छा, तो उन्होंने बोला ठीक है हाँ, कि अगर उनकी आयु 12 वर्ष रहेगी कोई बात नहीं है। हाँ, तो फिर जैसे भगवान शिव की कृपा से उनके घर में अच्छा, तेजस्वी संतान की प्राप्ति हुई मार्कंडेय के रूप में। अच्छा, तो मार्कंडेय जी शुरू से ही हाँ। बड़े मतलब तेजस्वी थे, और अच्छा, मतलब उनका तप और तेज इतना था कि हाँ, उनके सामने कोई, वो अद्भुत तेज तप। अच्छा, जब धीरे धीरे मार्कंडेय जी बड़े होते गए और हाँ। मार्कंडू ऋषि और उनकी माता जी हाँ। पुत्र मोह में अच्छा, दिन प्रतिदिन उनका बढ़ने लगा। हाँ, और फिर उसके बाद मार्कंडेय जी की आयु जब 4 वर्ष की थी, तो उनके पिताजी ने उनको यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। अच्छा, और गुरुओं की सेवा की उन्होंने। और धीरे धीरे जैसे बढ़ता समय बीतता गया, फिर उन्होंने उनको महामृत्युंजय का जप मंत्र दे दिया। ठीक, फिर जैसे जैसे मार्कंडेय जी हाँ, तप करते रहे, हाँ। उनकी तपस्या करते रहे, जी, तब ऊपर इंद्र का सिंहासन हिलने लग गया। अच्छा, तब उनको हुआ कि ऐसा, तब जो इंद्र थे उन्होंने सोचा कि ये मेरे मतलब उसको अच्छा, ले मतलब जाने इस के तरह लिए। से उनकी बहुत ही तेजस्वी बालक रहे, जी, जी। और फिर बाद में उन्होंने इस तरह से संन्यास ग्रहण किया। नहीं और नहीं नहीं, ऐसा हाँ, नहीं है, आप सुनिए, अभी 5 मिनट लगे। हाँ, तो फिर जैसे मतलब उन्होंने हिलने लग गए। यहाँ पे 5 तीर्थ हैं। यहाँ अच्छा, पे मोदी, कमोददी अच्छा, और बटिकिशन अच्छा, और इंद्रधमन। अब इंद्र का जैसे सिंहासन हिला, तो उनको भी ये होगा कि मेरा सिंहासन लेना चाहते हैं। हाँ, हाँ, क्या किया कि हाँ, जब उनका दमन हो गया इधर, हाँ। तो भी आज तीर्थ के नाम से स्थान है। दो अच्छा। उन्होंने परियां भेजी उनके तप को भंग करने के लिए, अच्छा, मार्कंडेय जी अच्छा, की। अच्छा, तो फिर उन्होंने हाँ, उनका यहाँ पे एक इधर है नज़दीकी, एक हाँ। इधर बट्टी, वो मतलब उसका कटपुर ग्राम में है। अच्छा, वैसे यहाँ पे 5 तीर्थ भी कहा जाते हैं। अच्छा, जैसे इसमें मोददी, कमोददी, इंद्रधमन, बटिकिशन और चलिए, आपने पांचवा बहुत है। अच्छी जानकारी दी, जी जी और ये सब हमें मालूम नहीं था। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ी सी लंबी है इसकी। हाँ, मैं आपको ये मंदिर मार्कंडेय ऋषि का, जो आपने अभी पंडित जी से कथा सुनी उनकी, तो यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी
और इस स्थान पर कुंड हैं, तो यहाँ पर स्नान के लिए लोग आते हैं और ऐसा कहते हैं कि उन कुंडों में स्नान करने से व्यक्ति के सारे ही जो कष्ट पीड़ाएं होती हैं उनका शमन हो जाता है। तो इस तरह से ये मार्कंडेय ऋषि का मंदिर है। अब पट बंद हो चुके हैं क्योंकि अब दर्शन का समय ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर उनका मंदिर है, ये अंदर मार्कंडेय ऋषि विराजते हैं। तो हम थोड़े से विलम्ब हो गया इसलिए आपको दर्शन नहीं करा पाए हैं। चलिए, सारे ही मंदिरों में पट बंद हो चुके हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ अन्य देवी देवता विराज रहे हैं इन मंदिरों के अंदर। और ये इस जगह की एक अलग ही स्थापत्य कला है जो और जगहों से हटकर प्रतीत होती है। तो बड़ा सा अच्छा सा लगता है इन मंदिरों में। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, तो वहाँ हम आपको उन 12 ज्योतिर्लिंगों की भी दर्शन कराएंगे। इस समय ये भगवान के उसका समय हो चुका है, विश्राम का समय हो चुका है, इसलिए ये यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। ये श्री सोमनाथ के रूप में यहाँ पर, और ये हैं श्री मल्लिकार्जुन। 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ यहाँ स्थापित किए गए हैं। महाकालेश्वर जी, भगवान महाकालेश्वर, और ये उनका, और ये हैं श्री ओंकारेश्वर के रूप में यहाँ पर ये आप दर्शन कर पा रहे होंगे। देखिए कितना अद्भुत, एक ही जगह हमें 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो रहे हैं। ये केदारनाथ जी, भगवान केदारनाथ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और ये भीमा शंकर, भगवान भीमा शंकर जी, जिनके आप दर्शन कर रहे होंगे। तो कभी साथियों आपको मौका मिले अवश्य पधारें यहाँ पर। और ये हैं श्री विश्वनाथ जी, जो यहाँ पर इसमें स्थापित हैं। तो इस तरह से बाकी यहाँ मैं और आपको सारे ही जो ज्योतिर्लिंग हैं बचे हुए शेष, उनके दर्शन कराती हूँ। और ये हैं श्री घृष्णेश्वर महादेव, जो आप देख पा रहे होंगे ये। और यहीं पर हम देख रहे हैं श्री रामेश्वराय नमः, भगवान रामेश्वर के रूप में स्थापित शिवलिंग। और ये हैं श्री नागेश्वर के रूप में स्थापित ये शिवलिंग। तो एक ही जगह पर हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हम एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर, इतने सहज रूप में हम, इसीलिए तो इनका नाम भोले है, क्योंकि ये भोले भाले हैं, व्यक्ति को पीड़ित नहीं करते, परेशान नहीं करते, सहज ही दर्शन दिया करते हैं। तो ये हैं त्रयंबकेश्वर महाराज। तो इस तरह से साथियों आपने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन यहाँ पर एक ही स्थान पर किए हैं। और ये जो मूल भगवान शिव हैं पार्वती जी के साथ, वो यहाँ पर ये हनुमान जी, और ये देखिए ये यहाँ पर। तो मूल जो शिवलिंग है वो यहाँ पर स्थापित हैं, यहाँ इनको स्थान दिया गया है। भगवान शिव और मैया पार्वती के साथ यहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं अपने भक्तजनों को। ये नंदी, तो आपको जब मौका मिले आइए, अपनी सेवाएं दीजिए और दर्शन का लाभ प्राप्त कीजिए। देखिए 12 ज्योतिर्लिंग एक ही स्थान पर कितना अनुपम
और मनमोहक, मन भावन भगवान शिव के हमें दर्शन हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से साथियों, ये एक जगह पर संपूर्ण ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाना, मैं तो मानती हूँ कि हमारे कुछ पुण्य फलित हुए, जिसकी वजह से हमें एक स्थान पर सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं मानती हूँ कि आप भी उन्हीं में से हैं, निश्चित रूप से, जो आप ये दर्शन कर पा रहे हैं डमरू लिए हुए, और त्रिशूल जिनके हाथ में है भगवान शिव, और सौम्य मुद्रा में मुस्कुराती हुई अपना आशीर्वाद देती हुई जैसी माँ पार्वती। ये पीपल का पेड़, जिस पर जल चढ़ाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं वे जल भी इस पीपल के पेड़ को चढ़ा के पुण्य प्राप्त करते हैं। ये धर्म ध्वजा फहरा रही है, और यहाँ पर ये यज्ञशाला है, जहाँ पर व्यक्ति अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने पर पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया करते हैं। तो इस तरह से, और यहाँ प्रसाद वगैरह प्राप्त होता है, लोग खरीदते हैं, चढ़ाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। और ये कोई अलग ही बिल्डिंग है जो इस परिसर की सार संभाल संधारण के लिए संभवतया बनाई गई हो। तो चलिए साथियों, आज इतना ही, और आगे फिर किसी नई जगह को लेकर आपको दर्शन का लाभ दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।